तो वेनम और कार्नेज से लेके सिनिस्टर 6 हो या एमजे से लेके ब्लैक कैट, सोनी के गड्डी में भाई ऐसे हर औजार थे जिससे ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को एक इंसेन फिल्म बना सकते थे, जिससे सोसाइटी को क्या मिलता और इसका क्या होता है ये तो नहीं पता, बट हमें जरूर एक एंग्री गारफील्ड और एक बेहतरीन सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स भी मिल गया होता। बट कोई ना, वो नहीं बनाए तो हम बकलोली बात कर लेंगे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक्चुअली में क्या हो सकती थी, जिससे चाहे ऐसे आंखों की प्यास ना बुझे बट मन की प्यास तो बुझी जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई टैसम 3 की शुरुआत एक बहुत ही डार्क पीटर के साथ होती, जो कि ग्वेन को खोने के बाद एक कंप्लीट बिटर स्टेट में तो जी रहा होता, बट इस इफेक्ट से भाई उसकी स्पाइडी लाइफ भी पूरी तरह से बदल चुकी होती। बोले तो भाई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से सीधा हमारे डेडली नेबरहुड मैडमैन, जो कि चोर चकारों को बस पीट नहीं बल्कि रगड़ रहा होता, वो भी बिना बेलन के। इनफैक्ट पूरी फिल्म ही आई थिंक इसी ही प्रेमाइस पे बेस्ड होती कि कैसे खूंखार यानी एग्रेसिव और मर्सिलेस पीटर डिप्रेशन से रिकवर करके अपने आप को फिर से डिस्कवर करता है, बट वो करने से पहले चीजें कैसे और भी क्रेजी हो जाती है। पर हाँ, बिफोर सीन गेट्स इनसेन, फिल्म के स्टार्ट में भाई ये दो और कैरेक्टर से भी मिलते हैं, जैसे कि पहले तो हमारी सेलिन वुडली की एमजे, जिससे अपेरेंटली कोई थेरेपी सेशन में मिलने वाला था, और मिलने क्या ये सेकंड पार्ट में ही मिल जाती। दीदी हमारी सब सूट वूट करके घर गई थी, बट फाइनल मूवमेंट्स में सोनी को लगा कि फिल्म में भाई थोड़ी ज्यादा ही भीड़ हो गई है, तो कैरेक्टर को उड़ाई देते हैं। तो इसीलिए फाइनली हमारे थर्ड पार्ट में पीटर की फ्यूचर लव इंटरेस्ट बनने के लिए सेटअप होती, और फिर दूसरा कैरेक्टर जिससे ये मिलता वो होते इसके बाबूजी रिचर्ड पार्कर, जो कि वही सेम पिछले पार्ट से उड़ा दिए गए थे। तो इसमें ये भी ऐसे फाइनली अंडरटेकर की तरह प्रकट होने वाले थे कि बेटे देख तेरे बाबूजी आ चुके हैं और तेरे जिंदगी की झंड लगाने के लिए मुझे माफ कर दे। पर ये सब तो देखो होता ही रहता है, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हेन shit starts to get real, क्योंकि भैया जी हमारे इसे डार्क पेज में गुजरते हुए एट सम पॉइंट सिम्बियोट से भी बॉन्ड होता। इवन सेकंड पार्ट के पोस्ट क्रेडिट में एक डिलीटेड सीन तो था भी, जिसमें इन्होंने डायरेक्टली दिखाया था कि ऑस्कॉर्प ने ही वेनम को कैप्चर कर रखा है, तो वो चीज सीधा यहाँ प्ले आउट करती। लाइक पीटर जब अपने लाइफ के सबसे लो पॉइंट पे होता, तभी भाई वेनम इससे बॉन्ड होता। और इमेजिन ये वेनम अगर एक अच्छे खासे टोबी को बुली बना सकता है, तो एक पहले से ही उखड़े हुए पीटर को ये कितना डेडली बना देता। दुनिया पहली बार एंग्री गारफील्ड को देखती। लेकिन भाई ये तो सिर्फ पहाड़ का टिप है, रुको जरा, क्योंकि रिपोर्ट्स ने सीधा ग्वेन के पिताजी ने ही बक दिया था कि फिल्म में अपेरेंटली भाई पीटर एक ऐसे सीरम को बनाता, मे बी अपने ब्लड से, जिससे वो भाई एक्चुअली अनअलाइव लोगों को रिजरेक्ट करने वाला था। खुद ही देखो। Possibly in 3 there was this idea at one point that Spider-Man would be able to take this formula and regenerate the people in his life that had died. So most likely सीरम से ये ग्वेन स्टेसी को वापस लाता। और अगर सोच रहे हो कि ये करके तो सोनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अमेजिंग एंडिंग पे मुंह देती, तो हाँ मुंह तो देती, बट नॉट रियली, क्योंकि ग्वेन को देखो वापस तो लाता, बट कार्नेज के रूप में। क्या? ये क्या बक रहे हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं भूखा है, ये उनके ही प्लान्स थे एक्चुअली। और कैसे पूछोगे तो मे भी जब ये सीरम को बना रहा होता, तो तब इसके साथ वेनम भी बॉन्डेड होता, जिसके लिए सीरम में भाई पीटर के ब्लड के साथ साथ वेनम का कुछ हिस्सा भी रह गया होता, जिससे पीटर हमारे भाई जिन जिन को भी सीरम से रिजरेक्ट करता, तो वो सारे के सारे अपने साथ वेनम के स्पॉन्स लाइक कार्नेज, स्क्रीम, रायट वगैरह को लेके ही वापस आते। आई नो थोड़ा सुनने में ऊट पटांग लग रहा है, बट जिसको जो आता है। और इसके बाद क्या होता है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। इवेंचुअली स्पाइडी को कार्नेज को रोकने के लिए ग्वेन से लड़ना पड़ता, और अगर पिछली बार इसने उसे मरने दिया था, तो इस बार भाई उसे खुद ही मारना पड़ता। सो अगर तुम होम टॉरेंट की किस्मत को एक नंबर की लुच्ची समझ रहे थे, तो इसके जूतों में टांग घुसा के देखो। 2 फिल्में लगातार अपने लव ऑफ लाइफ का टिकट करते हुए देखना पड़ता, और एक बार तो ये खुद ही काटता। लेकिन हाँ, इसकी किस्मत में हमारी चमक जाती, इनफैक्ट हमारी क्या पीटर की भी, क्योंकि फिल्म में देखो एमजे और ग्वेन तो होते ही, बट फेलिसिटी जोन्स की ब्लैक कैट भी इसमें देखने मिलती। सालो फिल्म ना बनाया पर इसका एक स्पिन ऑफ तो ले आते, पापों का कुछ तो प्रायश्चित होता। पर सर इतना भी नहीं, क्योंकि ये ब्लैक कैट, कार्नेज, वेनम जैसे पंटर लोग तो होते ही, बट सेकंड पार्ट के पोस्ट क्रेडिट ने सीधा सिनिस्टर 6 को भी टीज कर दिया था। लाइक हैरी ने हमारे जो माइकल मैसी के मिस्टर जेंटलमैन को ऑस्कॉर्प के सीक्रेट लैब में भेजा था, तो वहां पे भाई वल्चर से लेके डॉक्टर ऑक्टोपस, राइनो सभी के सूट्स थे, प्रोबेबली स्कॉर्पियन का भी होगा। और वहां से ये मिस्टर जेंटलमैन हमारे हैरी के कहने पे लुच्चे से लुच्चे लोगों को उठा के टीम में रिक्रूट करता। फिर ये लोग मिलकर हैरी को प्रिजन
से निकालते और तभी बनता सिनिस्टर 6। और आई नो ये बोलोगे कि अकल के ढीले ये तो 5 ही हुए, छठा कहां से आएगा? तो आने को तो बाबू भैया कहीं से भी उठा लेंगे। जैसे क्या पता इतने सारे कांड वांड कर ही रहे थे तो पार्ट 3 में क्रेवन को भी इंट्रोड्यूस कर देते। बट बात तो भाई वही है ना कि घर में जब चड्डी हो तो नया कच्छा लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली वेनम के ही डिलीटेड सीन की तरह उस ऑस्कॉर्प लैब में नॉर्मन ऑसबॉर्न की मुंडी भी इन्होंने एक क्रायोस्टेसिस में प्रिजर्व कर रखी थी। इवन भाई फिल्म में ये कंटेनर दिखाया भी गया था, बस हमें क्या मालूम था इसमें एक मुंडी लेके जा रहे हैं। सो मुझे जो लगता है कि हैरी एक्चुअली जेल से बाहर आके इन 5 पकौड़ों को अपने साथ लेके स्पाइडी के पीछे ही पड़ जाता, और वो भी उस लाइफ सीरम को पाके अपने पिताजी को वापस लाने के लिए, जिसमें हु नोज ये मोस्ट लाइकली कामयाब भी हो जाता। पर फिर भैया अगर कहोगे कि ऐसे कैसे एक ही फिल्म में ये दो ग्रीन गॉब्लिन्स को ले आते, तो नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ग्रीन गॉब्लिन बन के ही वापस लौटते, ये किसने बोला? क्योंकि ये ग्रीन गॉब्लिन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म रेड गॉब्लिन बन के लौटता, जो कि कॉमिक्स में भाई जब कार्नेज हमारे नॉर्मन ऑसबॉर्न से बॉन्ड हुआ था तभी बना था। और ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पीटर के उस लाइफ सीरम में वेनम का भी कुछ हिस्सा एग्जिस्ट करता होगा। सो इस सीरम को लेके ना कि ओनली ऑसबॉर्न साहब वापस जिंदा होते, बट इवन मोर पावरफुल यानी रेड गॉब्लिन भी बन जाते, और फिर यही ही लीड करते इस अल्ट्रा डेडली सिनिस्टर 6 को। बट ऑब्वियसली भाई इतना सब कुछ स्पाइडी एक फिल्म में तो संभाल नहीं पाता, लाइक कार्नेज, सिनिस्टर 6 से रेड गॉब्लिन, इवन वेनम भी, बिकॉज ये इसमें सिम्बियोट से बॉन्ड तो हो जाता बट सेम फिल्म में निकालता थोड़ी। तो ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक्चुअली एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है सोनी के इस एक्सटेंडेड सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, जिसमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 से पहले सिनिस्टर 6 की एक फिल्म में ब्लैक कैट की एक स्पिन-ऑफ क्रेवन द हंटर, वेनम जैसे प्रोजेक्ट्स देखने मिलते, और यही होता जो होता, पर कुछ हुआ नहीं। सो तुम्हारे क्या थॉट्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर डेफिनेटली बताना, और ऐसे ही थोड़े रापचिकदार कम अमेजिंग कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।